अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 1.1 विद डेफिनेशन कंप्लीट की थी। सो स्टूडेंट्स, अब हम 1.2 जो है उसे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे विद डेफिनेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी हैं। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक एंड नल और ज़ीरो मैट्रिक, transport of a metric, negative of a metric, symmetric metric and skew symmetric metric, diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix। ये सारी स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशंस हैं कि इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। सो रो मैट्रिक आपको पता है रो क्या होती है इस फॉर्म में जो हम राइट करते हैं उसे रो मैट्रिक कहते हैं। चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स आर अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। उसने कहा अगर एक ही रो हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। लाइक m इज इक्वल टू 2 - 1 7 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। और इसमें एक क्या है, रो है और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। हम इसे 1/3 राइट करेंगे। अब नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक में भी यही डेफिनेशन होगी। A metric is called a column metric if it has only one column like this। देखिए हमारे पास m इज इक्वल टू 1 0 है एंड n इज इक्वल टू 2 0 1 है। ये एक ही कॉलम है बट इसमें जो रोज़ हैं इसमें 2 बन रही हैं और इसमें 3 बन रही हैं। तो हम इसे क्या राइट करेंगे, 2/1 और इसे 3/1 राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा, डिफरेंट बिटवीन रेक्टेंगुलर मैट्रिक एंड स्क्वायर मैट्रिक। सो अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक हमारे पास क्या है। आ मैट्रिक m इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ m। उसने कहा है जिसमें रोज़ जो है वो कॉलम के साथ इक्वल ना हो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक। जैसे कि यहाँ 2 कॉलम है लेकिन रोज़ 3 हैं। देखिए 1 2 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है। इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। लाइक ये मतलब मैच नहीं हो रहे ना। तो उसने रोज़ को जो है m से कंसीडर किया और कॉलम को, इसमें रोज़ जो है m उसने कहा नॉट इक्वल टू किसके होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के। सो आप देखिए इनमें से कोई भी कॉलम के इक्वल हो रही है, नहीं हो रही। सो इसे ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक क्या है, अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। उसने कहा स्क्वायर मैट्रिक में जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो उसके कॉलम से इक्वल होती हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इक्वल है ना, m n दोनों इक्वल है ना। अब देखिए यहाँ 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, इक्वल हैं। ये 1 रो है और 1 ही कॉलम है तो इक्वल है। सो इसमें मोस्टली डिफरेंस जो है वो आ जाया करता होता है कि डिफरेंट बिटवीन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्या जो रोज़ हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं होती। यहाँ क्या होता है कि रोज़ जो हैं वो कॉलम के इक्वल होती हैं। नल और ज़ीरो मैट्रिक, इसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक कहते हैं। मतलब जिसमें सारी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हों। अ मैट्रिक m इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। उसने कहा उसकी जो है कोई भी ईच एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हों, उसमें सारी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हों। लाइक आपको सामने हैं कि ये देखें 2 रो 2 कॉलम हैं, दोनों ज़ीरो हैं। ये 1 रो है, 2 कॉलम है, फिर भी ज़ीरो है। 1 कॉलम है, फिर भी ज़ीरो है। लाइक ये सारी एग्जांपल इसी की हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक क्या है, ए मैट्रिक ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ द मैट्रिक इज कॉल्ड अ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैट्रिक्स। इफ ए इज मैट्रिक देन द ट्रांसपोज इज जनरेटेड बाय एटी। उसने कहा है कि मैट्रिक्स कैसे हम ऑब्टेन करते हैं कि जो रोज़ हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को किस में चेंज कर देते हैं, रोज़ में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। उसने कहा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक जो है, ट्रांसपोज ऑफ द जो मैट्रिक है हम इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए टी से, जी वाले से। ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए टी से। तो ये जो साइन होगा, जहाँ भी ये साइन शो होगा हमें पता चल जाएगा ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक की बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक। उसने कहा सपोज ए जो है वो मैट्रिक है, देन इट्स नेगेटिव क्या है, इसको -a कर देंगे तो इसकी जो एंट्रीज़ हैं अंदर वाली सारी वो भी माइनस हो जाएंगी। जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगी। लाइक आपके सामने हैं
हम डोनेट किसे करते हैं, इसे ऐसे करते हैं, माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। उसने कहा इसमें क्या होती हैं, सपोज हमारे पास ए मैट्रिक है, उसको हम किससे डोनेट करते हैं, माइनस ए से। जो सारी एंट्रीज़ हैं उसके जो साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं। लाइक अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दो जो डेफिनेशंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ये आ जाया करती होती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास स्क्यू मैट्रिक क्या है, मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। उसने कहा जो स्क्वायर मैट्रिक है वो सिमेट्रिक होती है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो। मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए टी इज़ इक्वल टू ए, अगर उसने कहा ए टी जो है वो इक्वल होगा ए के तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लाइक हमारे पास एक ये एग्जांपल है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक। देन अब देखो उसने कहा है एम टी इसका क्या आएगा, 1 2 3 ये इसके आ जाएगा, 2 -1 4 आ गया, ठीक है, 3 4 0 इज इक्वल टू एम के इक्वल आ रही है, तो हम ये कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। A square metric A is said to be a skew symmetric if AT is equal to -A। मतलब उसने कहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक वो है जो ट्रांसपोज के इक्वल ना आए, मतलब AT इज़ इक्वल टू -A हो, ठीक है, जिसमें साइन जो है वो माइनस के हों, वो क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। मेरे पास ये एक एग्जांपल है, इज इक्वल टू 0 2 3 2 0 1 -3 -1 0। अब AT क्या होगा हमारे पास, 0 -2 -3, बिकॉज आंसर जो है वो -8 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है डायगोनल मैट्रिक। क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ अ डायगोनल इज़ नॉट इक्वल एंड नॉट डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। उसने कहा डायगोनल मैट्रिक भी एक स्क्वायर मैट्रिक है। वन जो एक एंट्री है, एक एंट्री जो है वो डायगोनल होनी चाहिए, मतलब नॉट इक्वल होनी चाहिए। लाइक ये देखें, डायगोनल ऐसे ही कहते हैं ना, तो देखें इसमें उसने बाकी तो सारी ज़ीरो हैं, लेकिन एक जो है ना डायगोनल वो क्या है, वो ज़ीरो नहीं है। लाइक इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, ठीक है, इसमें भी यही है, ये इसमें भी यही है। मतलब उसके ये नहीं है कि कंपलसरी नहीं है क्या इसमें कोई भी ना हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये जो है एंट्रीज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट है scalar matrix. A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. उसने कहा डायगोनल मैट्रिक वो स्केलर मैट्रिक को कहते हैं जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं और नॉन ज़ीरो, सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हों और नॉन ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो ना हो लेकिन हो सेम। लाइक जैसे ये के है, ठीक है, यहाँ 2 2 सेम है ना, यहाँ 3 डायगोनल जो सेम है ना एंट्रीज़ जो हैं, इसे डायगोनल एंट्रीज़ बोलते हैं ना, जो सेम हों और नॉन ज़ीरो हों, मतलब ज़ीरो ना हो लेकिन सेम हो। जैसे कि 2 3 ये के हमने राइट कर दिया, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक क्या है हमारे पास, अ डायगोनल मैट्रिक इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ डोनेटेड बाय I। सो अ डायगोनल मैट्रिक इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक। उसने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं, ठीक है, इसको सेकंड नेम बोल सकते हैं कि आप यूनिट मैट्रिक है। उसने कहा डायगोनल मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक कहते हैं जिसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल होती हैं और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, I से। जैसे कि A इज इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज ये है ना, तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है अ स्केलर मैट्रिक एंड आइडेंटिटी मैट्रिक और डायगोनल मैट्रिक। उसने कहा स्केलर मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो सारी क्या होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। एवरी डायगोनल मैट्रिक इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक। उसने कहा कोई भी जो है डायगोनल मैट्रिक वो ना स्केलर होती है और ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आज डेफिनेशंस कर ली हैं। स्टूडेंट्स, कल हम इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.2 है। अब तक के लिए इतना ही। हाँ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।